चलिए आप लोग इधर श्यामपट की तरफ ध्यान दीजिएगा। जो चित्र बना लिए ठीक है, नहीं बनाए तो छोड़ दीजिए। अब इधर श्यामपट की तरफ ध्यान दीजिए। हम लोग को पढ़ना है आज कक्षा 5 विषय पर्यावरण और हम। पर्यावरण और अध्याय 6 सिंचाई के साधन। तो आप लोग जो है सिंचाई समझते हैं? समझते हैं? तो आप ही जैसा दो छोटा बच्चा था, एक का नाम था दानिश और एक का नाम था सारा। दोनों गर्मी के छुट्टी में अपने नानी के घर गए और नानी के घर जब गया दानिश और सारा, तो अपने नाना के साथ जो है चला गया खेत में घूमने के लिए। आप लोग जाते हैं खेत में घूमने के लिए? तो आप लोगों के तरफ खेत में भी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? धान रोपा रहा। तो धान जो रोपा रहा है तो कैसे रोपा रहा है आप लोग देखे हैं? उसमें पानी रहता है? सूखल खेत में रोपाता पानी चाहिए, है ना? बिना पानी के रोपनी धान नहीं है ना? और इसलिए कि बरसात के मौसम में ही धान रोपाता है। तो दानिश और सारा जब अपने नाना के साथ गया घूमने के लिए, तो देखता क्या है, कुछ जो खेत जो है हरा भरा दिख रहा था और कुछ जो है खेत सूखा हुआ दिख रहा। और खेत सूखा हुआ ही नहीं, दरारें फटा हुआ। आप लोग देखे खेत में दरार फटा हुआ? कैसे फट जाता है दरार में खेत में? हाँ। तो दानिश और सारा को उनका नाना बताया। नाना से पूछा कि नाना कुछ खेत हरा भरा है, कुछ में पेड़ पौधे दिख रहे हैं और कुछ में पेड़ पौधे नहीं दिख रहे हैं। तो नाना ने बताया कि देखो, पेड़ पौधों को हरा रहने के लिए पानी की जरूरत होता है। जिस खेत को पानी मिला उसका पेड़ पौधा हरा भरा। पेड़ पौधा क्या है? हरा भरा है। और जिस खेत में पानी नहीं मिला उस खेत का पौधा हरा भरा दिख नहीं रहा, दरारें फट गए। इसलिए जो पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसको वृद्धि विकास के लिए पानी की जरूरत होती है। कौन सी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है। और उसी जो पानी की जरूरत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंचाई। क्या बोलते हैं? सिंचाई। क्या बोलते हैं? सिंचाई। अब सिंचाई जो होता है आपको कई तरीके से होता है। कई तरीके से, कहीं बोरिंग से होता है, कहीं आहर से होता है, कहीं पाइप से होता है और कहीं नहर से होता है। तो आप लोग का इलाका नहरी इलाका है ना? नहर जो है आप लोगों को सिंचाई का प्रमुख साधन है। अरवल जिला का है ना? लाइफ लाइन है। अगर नहर में पानी है तो बारिश अगर कम भी हुआ तो आपका धान की रुपाई हो जाए। लेकिन जहां नहर नहीं है, बारिश नहीं होगा, तो फिर सिंचाई कौन चीज से होगा? ट्यूबवेल से होगा, है ना? बोरिंग से होगा, अन्य संसाधन से होगा। तो आज इतना ही और
और हम लोग अपने इलाके में जो सिंचाई का साधन है उस साधन के बारे में हम पता करेंगे और एक सूची तैयार करेंगे कि हमारे इलाके में जो सिंचाई होता है कौन कौन चीज का होता है। और अभी धान रोपाई चल रहा है, पूरा धान को क्या चाहिए, पानी। तो बारिश हो रहा है वो भी पानी, और साथ साथ आप लोग आहार और पैन से भी पानी देते हैं। सिली गोलिया के बच्चा बताएगा उधर पानी कहाँ से आता है खेत का पटाई के लिए, नहर पैन है ना। तो इस ढंग से हमें सूची बनाना है, सिंचाई का साधन के बारे में और जानना है, और इन नहर का इतिहास भी हम जानेंगे कि नहर कैसे बना, कब बना, और नहर इस सिंचाई का जो संसाधन है उसको हमें संरक्षित भी करना है। पढ़ने का उद्देश्य ही है। तो आज इतना ही, फिर कल हम आगे बढ़ेंगे।